Okay students, as we completed our 3 examples of simple harmonic motion, so now we will discuss different terms and characteristics of simple harmonic motion. Number one is vibration. Vibration is one complete round trip of a vibrating body about its mean position. वाइब्रेशन जो है एक पूरा कंप्लीट राउंड ट्रिप है वाइब्रेटिंग बॉडी का इसकी मीन पोजीशन के गिर्द. कैसे? लेट्स सपोज आपके पास ये पेंडुलम है. पेंडुलम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, ठीक है. पेंडुलम पे आप कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो क्या अपनी फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है. जब यहाँ पे जाता है तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है. देन यहाँ पे बॉडी स्टॉप नहीं करती ड्यू टू इनर्शिया. बॉडी जो है या ये मैस जो है ये सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर जाता है ड्यू टू इनर्शिया. और यहाँ पे बॉडी के पास फिर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है और बॉडी दोबारा से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करती है और यहाँ पे आ जाती है. ये जो पूरा एक राउंड ट्रिप है इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो पूरा एक राउंड ट्रिप बन रहा है, ठीक है, इसे आप बोलते हो वन वाइब्रेशन और वाइब्रेशन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. कितना टाइम जो है एक वाइब्रेशन में बॉडी को वन टाइम वाइब्रेट करने में लगता है वो उस बॉडी का टाइम पीरियड होता है. ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन या सेकेंड या साइकिल्स जो एक सेकेंड में कंप्लीट हो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ठीक है. और इसका रेसिप्रोकल और फ्रीक्वेंसी जो है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है. फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t. जो टाइम पीरियड होगा उसका रेसिप्रोकल लें तो वो आपके पास क्या आ जाता है? फ्रीक्वेंसी आ जाता है. देन नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड के लिए ये देखें, ये एग्जांपल देखें. ये मैस अटैच टू द स्प्रिंग है. ठीक है. यहाँ पे मैस अपनी मीन पोजीशन पे, जैसे ही हमने फोर्स लगाई हम ये यहाँ तक एक एक्सट्रीम पे आ जाते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाते हैं. ठीक है. फिर दोबारा से क्या होता है? यहाँ से देखें, फर्स्ट हमने फोर्स लगाई, हम फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए, यहाँ पे आ गए. अब यहाँ पे बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई और बॉडी दोबारा से अपने मीन पोजीशन की तरफ मूव कर गई. लाइक ये जो कर्व आपको शो हो रहा है, बॉडी जो दोबारा से अपने मीन पोजीशन की तरफ आई है. अब यहाँ पे बॉडी स्टॉप नहीं करेगी ड्यू टू इनर्शिया, वो दोबारा से क्या करेगी? सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे चली जाएगी. ठीक है. तो सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी बॉडी दोबारा से सेकेंड मैक्सिमम पॉइंट की तरफ आएगी एंड देन बॉडी क्या होगा? दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ आएगी. तो यहाँ से आपको ये कर्व जो है मीन पोजीशन की तरफ आता हुआ शो हो रहा है. तो ये कंप्लीट जो एक साइकिल है इसे क्या बोल रहे हैं? वन वाइब्रेशन बोल रहे हैं. और वन वाइब्रेशन जो है जितने टाइम में होती है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं. फ्रीक्वेंसी कितनी है? जितनी वाइब्रेशन, ये देखें, एक नहीं, 2, 3, 4, जितनी भी वाइब्रेशन एक सेकेंड में होती है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जो है ये रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का. एम्पलीट्यूड ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी जो है अपनी किसी भी साइड पे जो है किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जब मूव करती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है बॉडी का, दैट इज एम्पलीट्यूड. जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है तो बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या है? दिस वन. यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है तो बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या है? ये है. ठीक है. तो इस तरह से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि बॉडी कवर करती है अपनी मीन पोजीशन से, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट इज योर एग्जांपल 1.1. इसमें क्या कह रहे हैं वो? फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम which is 1 meter long at a location where gravity equals to 10 meter per second square. अब आपको जैसे कि पता है गिवन आपको क्या है? लेंथ कितनी है? 1 मीटर. ग्रेविटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड. टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम जो है ये पता है आपको कितना होता है? दैट इज t इक्वल्स टू 2πl/g. l आपके पास कितना है? 1. एंड ग्रेविटी आपके पास कितनी है? 10 है. आप इसको पुट करोगे, 2 जो है ये आपको पता है कितना 2 ही होता है. पाई जो है ये 3.14 पाई की वैल्यू होती है. आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और कैलकुलेट करना है. आपके पास आएगा 1.99 सेकेंड्स. ठीक है. फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, फ्रीक्वेंसी हमने क्या कहा था? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें 1 ओवर 1.99 सेकेंड्स. तो आपके पास 0.50 हर्ट्ज जो है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी.